जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजद के अंदर अब बिल्कुल वही बात हो रही है जिसकी इतने दिनों से चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से तेजस्वी यादव की छवि को किस तरह का नुकसान पहुंचा है और अब आगे राजद को इस पर क्या करना चाहिए। जो अभी तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों और पार्षदों की बैठक ली थी, उसमें कई और चीजों के साथ साथ प्रचार और सीट शेयरिंग के साथ साथ इस मुद्दे पर भी बात हुई है, जिसके बाद राजद ने तय किया है कि तेजस्वी यादव अब अपनी अलग से यात्रा निकालेंगे। ये राजद का फैसला है कि सितंबर में 15 या 16 तारीख से, क्योंकि 15 को महागठबंधन की बैठक है, तो उसके बाद ही शायद तेजस्वी यादव अपनी एक अलग यात्रा निकालेंगे और उन इलाकों में निकालेंगे, उन सीटों पर जो कि अभी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गई थी। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस की यात्रा थी, तो ऐसे में उसमें वही इलाके कवर किए गए जहां कांग्रेस को अपना ज्यादा फायदा था। तो अब इसमें राजद का फैसला ये है कि जहां पर राहुल और तेजस्वी ने एक साथ यात्रा निकाली, तो अब ये जो यात्रा निकलेगी इसमें सिर्फ तेजस्वी नजर आएंगे। इसमें ना तो कांग्रेस होगी और ना ही महागठबंधन का कोई और नेता होगा। हालांकि बीच बीच में इन्हें शामिल किया जा सकता है, लेकिन यात्रा का पूरा फोकस तेजस्वी यादव पर होगा। अब आप देखिए कि अभी अभी एक यात्रा खत्म करके निकले हैं और अभी तुरंत ये खुद एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, और ये वही तेजस्वी यादव है जिन्होंने महागठबंधन की बैठक में कहा था कि महागठबंधन के एक साथ ही महागठबंधन का प्रचार होगा, कोई भी अलग अलग प्रचार नहीं करेगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव खुद अलग प्रचार करने निकल रहे हैं, और ये इनकी पहले से प्लानिंग नहीं थी। ये सब अभी किया गया है क्योंकि अब जो इन्हें फीडबैक मिला है कि ये जो पूरी यात्रा निकली थी, जो राजद ने सोचा था कि इसे सिर्फ कांग्रेस की यात्रा बनाने की बजाय महागठबंधन की यात्रा बनाई जाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे तेजस्वी यादव के सामने दिक्कत खड़ी हो गई है। उनकी छवि पर भी असर पड़ा है और साथ ही उनको ऐसे मुद्दों का सामना करना पड़ा है, ऐसी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है जिसमें उनकी पार्टी का हाथ नहीं था, कांग्रेस का हाथ था। देखिए, इसमें जो राजद ने फैसला लिया है कि अलग से प्रचार करने का, कि आप इतने जिलों में घूमेंगे, तेजस्वी यादव ही गाड़ी पर होंगे, तेजस्वी यादव ही भाषण देंगे और पूरी यात्रा तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहेगी। इसके इनके दो वजह हैं। पहला, राहुल गांधी जिस तरह से हावी हुए, जो चर्चा हम पहले से ही करते आ रहे हैं इस पर, जिस तरह से गांधी मैदान की जो जनसभा थी उसे कैंसिल करके फिर उसे पदयात्रा में बदला गया था, ये भी राजद के दबाव में हुआ था। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को बुलाना शुरू किया। इनके रेवंत रेड्डी, प्रियंका वाड्रा, सिद्धारमैया, कांग्रेस के कई नेता नजर आए यात्रा के दौरान। तेजस्वी यादव उसमें पीछे नजर आए। राहुल गांधी की चर्चा ज्यादा होती थी क्योंकि राष्ट्रीय नेता भी हैं, तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार के नेता हैं, और ये यात्रा पूरी कांग्रेस के इर्द गिर्द हो गई थी और इसमें तेजस्वी यादव नंबर 2 के नेता नजर आ रहे थे। फिर सबसे बड़ी जो चोट लगी थी वो लगी थी मुख्यमंत्री को लेकर। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित किया, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। वो साफ साफ इस बात को टाल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब सवाल बिल्कुल स्पष्ट पूछा गया था कि क्या तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन राहुल गांधी कहने लगे, एक तो उनको इतनी वाकपटुता है नहीं, राहुल गांधी को वाकपटुता होती तो इस सवाल को दूसरी तरह से भी डील कर सकते थे कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, आपको बोलना ही नहीं पड़ता सीएम चेहरा। लेकिन नहीं, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो वाकपटुता की कमी है। इसीलिए उन्होंने ये जवाब जो है, इस जवाब को जहां बेहतर किया जा सकता था उन्होंने इसे बहुत खराब कर दिया, जिसके कारण राजद में परेशानी पैदा हुई और तेजस्वी यादव ने उसके बाद खुद को ही सीएम का चेहरा घोषित करना शुरू कर दिया कि डुप्लीकेट प्रधान मुख्यमंत्री चाहिए, कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए, मैं ओरिजिनल मुख्यमंत्री हूं। तो राहुल गांधी के मंच पर वो ये सब बातें बोलते रहे। तो इससे अब राजद को लगता है कि इस छवि से निकला कैसे जाए। राहुल गांधी और राहुल तेजस्वी की यात्रा जो हुई है, राहुल जो हो रहे हैं, तो क्योंकि राहुल को तो चुनाव लड़ना नहीं है वहां पे, राहुल तो चले गए, अब तेजस्वी यादव की छवि और खराब कर गए। तो तेजस्वी यादव अब अपनी छवि चमकाने के लिए कि अब जो यात्रा हो पूरे बिहार का फोकस, बिहार की मीडिया का फोकस, राष्ट्रीय मीडिया का फोकस अगर यात्रा पर हो तो मेरी यात्रा पर हो और मेरी चर्चा हो। इसके अलावा जो कांग्रेस ने विवाद पैदा किए हैं, इसकी भी राजद में बड़ी नाराजगी है। खासतौर से केरल कांग्रेस का विवाद है, जिस पर केरल कांग्रेस ने बीडी और बिहार की तुलना कर दी, बीडी और बिहार, बी से बीडी, बी से बिहार कह दिया, और इसका बहुत ही विवाद हुआ, जिस पर केरल कांग्रेस ने माफी तक मांगी और केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड को अभी हटाया भी गया है।
क्योंकि इससे कांग्रेस बुरी तरह बैकफुट पर थी, क्योंकि जिस तरह से बिहारियों को लेकर ऐसे नेताओं को भी बुलाया जा रहा है जो बिहारियों को अनपढ़ गवार कहते हैं, टॉयलेट साफ करने वाला कहते हैं, एमके स्टालिन और उनके नेता ऐसा कहते हैं, उनका बुलाकर स्वागत हो रहा है। और अब केरल कांग्रेस इस तरह के अपमानजनक बातें बिहार को लेकर कह रही है और इसका जवाब पूछा जा रहा है तेजस्वी यादव से। अब तेजस्वी यादव को भी कहना पड़ा कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल खरा गलत है। तो वो भी बैकफुट पर आ गए क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा है। फिर पीएम मोदी को गाली दी गई थी, जिस पर तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उसकी भी उन्हें आलोचना करनी पड़ी, जबकि ये जो गाली दी थी कांग्रेस का मंच सजा था और कांग्रेस का ही समर्थक वहां पर था जिसने गाली दी थी। तो अब ये बात हो रही है कि कांग्रेस के किए हुए कामों का कर्म, कांग्रेस के कर्मों का फल जो है हम क्यों भुगते। तो राजद के नेताओं ने अब इस पर आपत्ति जताई है और कांग्रेस को भी मैसेज देने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि अब अगर तेजस्वी यादव की यात्रा होगी, ये जो बात हुई है कि तेजस्वी यादव की यात्रा होगी, तो उसमें जो होगा वो राजद का होगा, राजद उसे कंट्रोल कर सकेगी, समर्थक राजद के होंगे और उसमें इसी तरह के विवादों से बचने की कोशिश की जाएगी, हिदायतें दी जाएंगी ताकि फिर से ऐसा ना हो। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस जो है उनके दौरान हुआ क्या है, कांग्रेस बड़े दिनों बाद जागी बिहार में, अचानक से राहुल गांधी ने इतनी यात्रा निकाली, सालों साल से नहीं किया था इन्होंने कुछ बिहार के अंदर। अब इनके कार्यकर्ताओं में अचानक से जोश आ गया। राहुल गांधी खुद ही पीएम मोदी को लेकर उटपटांग बयान देते रहते हैं, तो इनके कार्यकर्ताओं में उन्हें सुन के और जोश आ जाता है और उस जोश में, और क्योंकि तुष्टीकरण का तो मालूम ही है कि वो तो हमेशा रहेगा, तो इसी सब को मिलाकर जब मंच पर माइक मिला तो सीधे पीएम मोदी को मां की गाली निकल गई। ये इसी का ही नतीजा है, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। ऊपर के नेता जब शय देते हैं तो नीचे के नेताओं का जोश बढ़ जाता है और यही हुआ है। और अब राजद इस सबसे बचना चाहती है, इसीलिए जो अधिक यात्रा निकल रही है ये महागठबंधन की यात्रा नहीं होगी। अब राजद अपने बारे में सोच रही है कि भाई मुझे ज्यादा सीटें जितनी जरूरी है, इन सबके ही प्रचार में फंस के रह जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या। तेजस्वी यादव की छवि और खराब हो रही है, बिहारी विरोधी छवि बन रही है तेजस्वी यादव की। अब स्टालिन के सामने तो तेजस्वी ने ही हाथ जोड़े थे, हालांकि इनको कांग्रेस ने तो मजबूर किया नहीं था हाथ जोड़ने के लिए, इन्होंने ही स्वागत किया था स्टालिन का। नहीं भी कर सकते थे, मना भी कर सकते थे, कांग्रेस की क्या हिम्मत, तेजस्वी मना कर दे तो स्टालिन को कांग्रेस बुला ले, लेकिन तेजस्वी की सहमति थी। अब ये पद सोचा ही नहीं इन्होंने कि उल्टा पड़ जाएगा और उल्टा पड़ा इनके ऊपर। तो अब इस सब कह सकते हैं कि ये पाप धोने की कोशिश में ये है कि हम अब इस बार कुछ एक साफ सुथरी यात्रा निकाले जो कि तेजस्वी यादव पर फोकस करती हुई हो, जिसमें राजद दिखे, ताकि राजद के और प्रभाव वाले इलाके में हम जा सके, जिससे अब इस चुनाव में राजद को कुछ मिल सके। ये गठबंधन हो गया, अब अपने बारे में भी सोचने की जरूरत है। इसीलिए अब राजद इसी तरह की रणनीति आगे बनाएगी। कांग्रेस को तो संदेश दे ही दिया गया है राजद की तरफ से कि इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए, साथ ही अब राजद अपने ऊपर फोकस कर रही है और आगे भी आने वाले दिनों में इसी तरह के प्रचार के तरीके आपको दिखेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव खुद नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे और अब कांग्रेस के किसी बड़े नेता को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। कन्हैया कुमार, उनको तो पहले ही साइड किया हुआ है जो बड़ा नेता बनना चाहते हैं, पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने नहीं देते। अब राहुल गांधी को दोबारा तेजस्वी यादव उनके साथ एंट्री लेने वाले हैं नहीं, तो अगर होगा भी तो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता रहेंगे, जिससे तेजस्वी यादव की छवि को कोई खतरा नहीं है। बाकी तेजस्वी यादव अब सिर्फ राजद को फोकस में रखकर ही अपना प्रचार अभियान चलाने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।